हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लहर। फ्रेंड्स, आज जो मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नोबेल पुरस्कार 2022। आपको पता है कि भी नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, तो इसका जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो फिज़िक्स का है। आज मैं फ़िज़िक्स के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक लेकर आई हूँ। इसके बाद में जो दूसरे नोबेल पुरस्कार है उसकी ट्रिक भी मैं लेकर आऊँगी। तो आज हम फिज़िक्स के नोबेल पुरस्कार की जो ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है और ये मेरी गारंटी है कि इससे इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में आपको फिज़िक्स के नोबेल पुरस्कार के जो 3 व्यक्ति हैं उनके नाम और उनके कंट्री और उनका जो योगदान है वो बहुत ही इजी वे में याद होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के नोबेल पुरस्कार 2022। देखिए फ्रेंड्स, फिज़िक्स के जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो 3 व्यक्ति को मिले हैं। पिछली बार भी फिज़िक्स के जो नोबेल पुरस्कार थे वो 3 व्यक्तियों को मिले थे। तो आइए हम देखते हैं किन किन को मिले हैं। पहले मैं आप देख लीजिए नाम, उसके बाद मैं आपको इनकी ट्रिक से याद करवा दूँगी। पहला जो नाम है वो है एलन एस्पेक्ट, जो पेरिस के रहने वाले। देखिए इधर फ़ोटोज़ लगी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। ये एलन एस्पेक्ट है पेरिस के, ठीक है। दूसरे जो है वो है जॉन एफ क्लोज़र, अमेरिका के। ये जॉन एफ क्लोज़र है। और तीसरे है एंटोन जीलिंगर, ऑस्ट्रिया के। ये एंटोन जीलिंगर है ऑस्ट्रिया के। इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है फिज़िक्स में, जिसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आइए हम इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन तीनों के नाम याद होने के साथ साथ इनके कंट्री के भी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो इनके नाम पूछ सकते हैं, एक इनकी कंट्री पूछ सकते हैं और एक इनका योगदान पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इनको याद करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। देखिए ट्रिक बहुत ही ईजी है। एक लाइन में आपको याद रखना है कि साइंस वालों के जो साइंस वाले जो है उनको तो ये ट्रिक बहुत जल्दी याद होने वाली है, बाकी आर्ट्स वालों को भी ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फिज़िक्स के जो एस्पेक्ट है वो क्लोज है जिगर के। किन के जिगर के क्लोज है? तो साइंस वालों के। फिज़िक्स तो साइंस के अंदर आता है ना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि फिज़िक्स के एस्पेक्ट क्लोज है जिगर के। किसके जिगर के? तो साइंस वालों के जिगर के। फिज़िक्स से आपको याद रह जाएगा कि ये जो तीनों हैं ये किसके क्षेत्र में इनको मिला है? तो फिज़िक्स के क्षेत्र में मिला है। और दूसरा है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट से आपको याद रखना है एस्पेक्ट, ठीक है। क्लोज से याद रखना है क्लोज़र और जिगर से याद रखना है जिलिंगर। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये नहीं भी बताऊं तो भी आप इस लाइन से ये तीनों के नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगा। और देखिए जिलिंगर में अगर इसको ले को हम बीच में से हटा दें तो आपको क्या दिखेगा? जिगर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि फिज़िक्स के एस्पेक्ट क्लोज है जिगर के। फिज़िक्स के ये तीनों जो व्यक्ति है, और एस्पेक्ट से आपको याद रखना है एस्पेक्ट पेरिस से, और क्लोज से क्लोज़र, जिगर से जिलिंगर। देखिए इनकी जो तीनों की कंट्री है वो भी आपको याद करनी है। ये तीनों नाम तो आपको याद हो गए, इनकी कंट्री आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल वे में आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमें आपको कहे कि कहीं घूमने जाना है तो आपके सबसे पहले क्या होंगे कि मेरा एस्पेक्ट है कि मैं जाऊँ पेरिस घूमने जाऊँ, ठीक है ना। तो मेरे एस्पेक्ट है कि मैं कहाँ घूमने जाऊँ? पेरिस। एस्पेक्ट से आपको पेरिस याद रह जाएगा। और क्लोज़र से आपको याद रखना है कि भारत वाले किसके सबसे ज़्यादा क्लोज है, कौन से देश के? तो अमेरिका के, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि किसके ज़्यादा अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके लगते हैं? तो अमेरिका के। और जिगर ऐसे याद रख सकते हैं कि किसका जिगर बड़ा है? तो ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको याद हो गई कि 3 व्यक्ति और इनको किसके क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, और मतलब क्या योगदान था और किसके क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना, और जिसने अभी तक के ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।